हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज स्टडी IQ जीके पे। आज हम यूपी जीके अर्थात उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ 250 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, यूपी जीके अर्थात उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ 250 प्रश्न हैं और ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में भी पूछे गए हैं। चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा बलिया। आप देख सकते हैं उत्तर यहाँ पे है बलिया जिला, जो कि सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का माना जाता है। आगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सहारनपुर है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। आगे, प्रश्न नंबर 5, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो चौथे नंबर पर है। इससे बड़े जो हैं राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, जनसंख्या के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से। आगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र। या फिर प्रश्न ऐसे पूछ सकता है प्रश्न नंबर 8 में, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपका हो जाएगा सोनभद्र। अब प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं, 18 संभाग जिसको मंडल बोलते हैं, 18 मंडल उत्तर प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, जिसके साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश साझा करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर का, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से भी लगता है? तो हो जाएगा आंसर आपका सहारनपुर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो ये है आपका ललितपुर, इसको IMP बना लीजिएगा क्योंकि ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है उत्तर प्रदेश का। आगे, प्रश्न नंबर 15, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है, इसको भी IMP कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश को कब से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है? तो 1 अप्रैल 1937। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो थी आगरा में। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 18 है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19, 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ अब तक जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा। ये देख लीजिए बारहसिंघा की जो इमेज है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का
जो राजकीय पशु है वह बारहसिंहा है। प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस या क्रोंच। ये है सारस या क्रोंच की इमेज, जिसके माध्यम से आप अच्छे समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, अशोक का पेड़। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु, गंगा डॉल्फिन की इमेज है। आगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकार किया गया? तो 1938 ईस्वी में। यह है राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का, तीर कमान और 2 मछलियां उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के रूप में दर्जा दिया गया है। आगे, बांगर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी होती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न 26 नंबर, खादर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न 27 नंबर का, तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र मतलब जहाँ पर अधिक बरसात होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वह गोरखपुर जिला, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यह गोरखपुर जिला तराई क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो यह है मथुरा में, जहाँ पर कृष्ण भगवान घूमते घूमते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो यह होती है पश्चिमी गंगा मैदान में। सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पश्चिमी गंगा का मैदान जो है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो तराई क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। आगे, प्रश्न नंबर 32, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो पूर्वा के नाम से बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। पूर्वा के नाम से बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून किसके नाम से जाना जाता है? पूर्वा के नाम से। प्रश्न नंबर 33, उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है? तो 20 है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितनी है? तो 9 है। अगला प्रश्न 35 नंबर का प्रश्न, भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 15 हैं। अब प्रश्न नंबर 36 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में चना का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो बुंदेलखंड, जो कि चने का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो प्रतापगढ़ में। फ्रेंड्स, हमने आपको इमेज के उत्तर प्रदेश में पान का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो पान का उत्पादन महोबा में होता है सबसे अधिक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के आलू को अन्य प्रदेशों में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो ताज ब्रांड के नाम से उत्तर प्रदेश के आलू को अलग अलग प्रदेशों में बेचा जाता है। प्रश्न नंबर 40, किसान मित्र योजना कब चलाई गई? तो 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना चलाई गई। प्रश्न नंबर 41, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चलाई गई? तो 1998 से 1999 के बीच किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई। प्रश्न नंबर 42, उत्तर प्रदेश में आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, उत्तर प्रदेश में अमरूद प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में। ये रहा अमरूद का इमेज। आगे, उत्तर प्रदेश में व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 18 एकड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, भारत की पहली चीनी मिल किस प्रदेश में खोली गई? तो उत्तर प्रदेश में भारत की पहली चीनी मिल खोली गई। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहली चीनी मिल खोली गई थी? तो देवरिया के प्रतापपुर में 1903 ईस्वी में, सन 1903 में खोली गई। प्रश्न नंबर 47,
उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना। नकदी फसल मतलब सबसे ज़्यादा जो है उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? तो गन्ना है। अब प्रश्न नंबर 48 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं? जिले हैं 8 जिले। कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न। उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं? सीमांत कृषक। 1 हेक्टेयर मतलब जो 4 बीघे से कम भूमि हो, 4 या 3 बीघे से कम भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं? सीमांत कृषक। प्रश्न नंबर 50। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। आगे प्रश्न नंबर 11। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो झांसी में है। आगे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पंतनगर में है। आगे प्रश्न नंबर 53। उत्तर प्रदेश का अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 54। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55। कन्नौज और वाराणसी के बीच में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। प्रश्न नंबर 56। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? तो ये 28 जिलों में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। कितने जिले हैं? 28 जिलों में। अब देखते हैं आ गया प्रश्न। उत्तर प्रदेश में झील और जगह। जो उत्तर प्रदेश में झील हैं और उनके जो जगह हैं सबके बारे में हमने एक तालिका में उसको बनाया है। देख लेते हैं कौन कौन सी झील हैं, कौन कौन से ताल हैं और उनके जगह कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। पहला है बरुआ सागर ताल। कहाँ है? झांसी में। फिर है चितौरा झील, बहराइच में। मोती झील कहाँ है? तो कानपुर में। गोकुल बैराज झील कहाँ है? तो गोकुल में। कीठम झील कहाँ है? तो आगरा में। राजा का ताल कहाँ है? तो महोबा जिला। रामगढ़ ताल झील कहाँ है? गोरखपुर में। और सूरत ताल कहाँ है? बलिया में। और नीचे देखिए इसी में गोली गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? सोनभद्र। अगला प्रश्न रामगढ़ ताल और चिलू ताल कहाँ है? गोरखपुर में। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर। करेला और इटौंजा झील कहाँ है? लखनऊ में। मदन सागर झील कहाँ है? महोबा में। लीलूर झील कहाँ है? बरेली में। भरत कुंड कहाँ है? अयोध्या में। भरत कुंड झील कहाँ है? अयोध्या में। इसको हमने एक पैराग्राफ में बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे देखते हैं क्या है। प्रश्न है 57 नंबर का। 57 नंबर का प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का क्रम कौन सा है? तो नलकूप है, नहर है, कुआं तथा अन्य विधियों द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्रम है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 58 में। नदियों के तट पर बसे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहर। पहले तो हम लोग इसको एक क्रम में लगा लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। नदी का नाम और नगर। नदी का नाम और नगर, इसको और ऊपर ले चलते हैं। गंगा नदी में कौन कौन सा नगर बसे हैं गंगा नदी के पास? तो गढ़मुक्तेश्वर है, सोरो है, फरुखाबाद, कन्नौज है, कानपुर, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। और गंगा यमुना के संगम पर कौन है? तो ये प्रयागराज आपका इलाहाबाद है। यमुना के पास कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? तो सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। गोमती में कौन बसा गोमती के पास? तो लखनऊ है। सरयू नदी के पास कौन सा बसा है? तो अयोध्या। रामगंगा के पास कौन सा बसा है? तो बरेली शहर। फ्रेंड्स ये हो गए आपके शहर वाइज जो है कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 58।
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। आगे, गोकुल बैराज परियोजना कैसी परियोजना है? तो यह एक पेयजल परियोजना है। आगे प्रश्न नंबर 60, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। प्रश्न नंबर 61, उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब लागू हुई? 1952 में उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति लागू हुई। आगे प्रश्न नंबर 62, उत्तर प्रदेश की द्वितीय वन नीति कब लागू हुई? वन नीति 1998 में। प्रश्न नंबर 63, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। प्रश्न नंबर 64, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। अब आगे देखते हैं हम लोग वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश का वन्य जीव विहार। इसको मैंने हेडिंग में कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो उत्तर प्रदेश का वन्य जीव विहार कौन कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। यह सबसे पहले उत्तर प्रदेश का वन्य जीव विहार था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। प्रश्न नंबर 67, सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो ललितपुर में ही सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। आगे, तैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो मिर्जापुर में है। अगला प्रश्न, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो मेरठ मुजफ्फरनगर, जो कि मुजफ्फरनगर के पास है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार यही है हस्तिनापुर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार है। आगे हम पढ़ते हैं पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। प्रश्न नंबर 71, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? तो उन्नाव, सबसे पहला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का यही था, नवाबगंज। प्रश्न नंबर 72, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? तो कन्नौज, सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 73 पे, साड़ी पक्षी विहार कहाँ पर है? तो हरदोई में है। प्रश्न नंबर 74, पार्वती औरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो गोंडा में है ये। प्रश्न नंबर 75, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर में है। प्रश्न नंबर 78, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो बलिया में है। बलिया में है सुरहा ताल पक्षी विहार। अब प्रश्न नंबर 79 देखते हैं, बेंती पक्षी विहार कहाँ पर है? तो कुंडा प्रतापगढ़ में है। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? एटा जिला सबसे छोटा पक्षी विहार है। प्रश्न नंबर 81, किस पक्षी विहार का नाम आप चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है? किस पक्षी विहार का नाम आज चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है? आपकी जगह आज रहेगा, मिस प्रिंटिंग हुई है। तो नवाबगंज पक्षी विहार का नाम अब चंद्रशेखर पक्षी विहार के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न नंबर 82, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो नरौरा बुलंदशहर में जो कि है। आगे, उत्तर प्रदेश में रेल जोन कितने मुख्यालय है? रेल जोन के कितने मुख्यालय हैं? तो 2 मुख्यालय हैं। कौन कौन से हैं? इलाहाबाद है और गोरखपुर है। इलाहाबाद जो है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है और गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। अब प्रश्न नंबर 83, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। आगे प्रश्न नंबर 84, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। प्रश्न नंबर 85, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो शाहजहाँपुर में है। अब आगे पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। तो चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आगरा में है। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में है। ये हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। आगे देखते हैं जेवर हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश का सबसे मुख्य हवाई अड्डा जेवर हवाई अड्डा कहाँ पर, जो भी नए में इसका निर्माण हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वाराणसी में। प्रश्न नंबर 91, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। प्रश्न नंबर 92, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? फिरोजाबाद, जो कि चंद्रनगर में है। आगे देखते हैं, एक हवाई अड्डा और बचा हुआ है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अयोध्या में है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है? सहरिया जनजाति कहाँ पर रहती है? ललितपुर में। बुक्सा और भोक्सा जनजाति कहाँ रहती है?
जो कि बिजनौर में बुक्सा या भोक्सा के नाम से इसको जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 94, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। आ गया उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो वन रावत उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है। प्रश्न नंबर 96 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी जिले कौन कौन हैं? तो दक्षिणी जिला आपका सबसे है सोनभद्र और पश्चिमी जिला सबसे आपका है शामली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो यह मथुरा में होती है सबसे कम वर्षा। प्रश्न नंबर 98, उत्तर प्रदेश में विकास परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? दिसंबर 2005 में विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 99, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः कैसी हो जाती है? कम होती जाती है। प्रश्न नंबर 100, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्षा सबसे अधिक होती है? तो गोरखपुर में। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का निवास स्थान कहाँ से? तो बनारस घराने से है, बनारस घराने से। आगे प्रश्न नंबर 102, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प का प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो बुंदेलखंड, जो कि आद्यकल्प का प्राचीनतम शैलों से निर्मित उत्तर प्रदेश का शहर है। प्रश्न नंबर 103, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र। प्रश्न नंबर 104, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 16.5% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार था। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 105 में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी। प्रश्न नंबर 106, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। प्रश्न नंबर 107, किस फसल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। प्रश्न नंबर 108, उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 9 क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 109, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तो राई सरसों। अब प्रश्न नंबर 110, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य किस अग्रणी फसल का उत्पादक है? तो जौ का। प्रश्न नंबर 111, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? तो गन्ना। अब प्रश्न नंबर 112 में चलते हैं। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो बहराइच में। प्रश्न नंबर 113, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में निर्धारित विकास दर उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो 5.1%। अब प्रश्न नंबर 114, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक किसकी है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। अब प्रश्न नंबर 115, उत्तर प्रदेश में पीतल का बर्तन कहाँ बनाया जाता है? तो मुरादाबाद में। प्रश्न नंबर 116, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है जून और जुलाई में। प्रश्न नंबर 117, भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न का। प्रश्न नंबर 118, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो झांसी में। उत्तर प्रदेश किसान बह्य योजना लागू की गई थी 1992 में। प्रश्न नंबर 120, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की किस पंचवर्षीय योजना में? छठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। प्रश्न नंबर 121, उत्तर प्रदेश में उगाई गई किस फसल की अवधि सबसे न्यूनतम है? तो मूंग की। प्रश्न नंबर 122, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक किसका है? तो गेहूं, गन्ना और आलू का। प्रश्न नंबर 123, भारत में उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गेहूं और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। प्रश्न नंबर 124, उत्तर प्रदेश में किसका उत्पादन सबसे कम होता है? तो फूलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे कम होता है। अब प्रश्न नंबर 125, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। प्रश्न नंबर 126, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्र है।
प्रश्न नंबर 127, उत्तर प्रदेश के किस जिले की ढोलक को 2023 में जीआई टैग दिया गया है? तो अमरोहा की ढोलक को जो है 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 128, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी? पंतनगर में की गई थी। अब प्रश्न नंबर 129, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है? तो ललितपुर में। प्रश्न नंबर 130, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो मिर्जापुर और झांसी में। प्रश्न नंबर 131, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न 132 नंबर का, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धान, मक्का और गेहूं। अगला प्रश्न 133 नंबर का प्रश्न, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयागराज में। AIMP प्रश्न रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न 134 नंबर, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिनियम है? तो गेहूं का। प्रश्न नंबर 135, उत्तर प्रदेश में विधायक निधि योजना कब से चलाई जा रही है? तो 1998 और 99 से विधायक निधि योजना चलाई जा रही है। प्रश्न नंबर 136, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई के उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो बरेली जनपद। प्रश्न नंबर 137, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गरीबी रेखाओं से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं? तो बागपत में। प्रश्न नंबर 138, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर थी। अब प्रश्न नंबर 139, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो 7 जिले। अगला प्रश्न 141 नंबर, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण योजनाओं में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई है वह कितनी थी? 11.2%। 11.2%। आगे 142 नंबर, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो पश्चिमी क्षेत्र। 143 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर VAT कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 से VAT जो है उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। ये भी IMP प्रश्न रहेगा। आगे 144 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन से व्यापार जोन अधिकतर व्यापार करता है? तो लखनऊ जोन जो उत्तर प्रदेश का जोन है जो सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। प्रश्न नंबर 145, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। प्रश्न नंबर 146, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। प्रश्न नंबर 147, चौरी चौरा घटना कब घटी थी? तो 5 फरवरी 1992 को चौरी चौरा की घटना घटी थी। अब प्रश्न नंबर, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? ब्रजभूमि का। प्रश्न नंबर 149, उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 150, धुरिया लोक नृत्य किस जिले का है? तो अवध का है। धुरिया लोक नृत्य अवध जिले का है। प्रश्न नंबर 151, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना है? सन 2001 में। अगला प्रश्न 152 नंबर, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू कब किया गया था? तो 2001 में। अगला प्रश्न, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 154, उत्तर प्रदेश के किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो फैजाबाद में कोई भी नगर निगम नहीं है। प्रश्न नंबर 155, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। प्रश्न नंबर 156, उत्तर प्रदेश के किस शहर में बायोटेक्नोलॉजी की पार्क की स्थापना की जा रही है? तो लखनऊ में। अगला प्रश्न नंबर 157, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है। प्रश्न नंबर 158, उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है? लखनऊ में। अगला प्रश्न नंबर 159, उत्तर प्रदेश की स्वान परियोजना का संबंध किससे है? कंप्यूटर नेटवर्क से।
प्रश्न नंबर 160, उत्तर प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो लखनऊ में। प्रश्न नंबर 161, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्य जीव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। प्रश्न नंबर 162, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये रही सरोजिनी नायडू की फोटो। प्रश्न नंबर 163, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है? हस्तिनापुर, मेरठ। कौन सा खनिज जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक उत्तर प्रदेश में कम मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 165, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो 3 भौतिक विभागों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। प्रश्न नंबर 166, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार है। प्रश्न नंबर 167, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के। प्रश्न नंबर 168, फूलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 169, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना का नाम क्या है? गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना का नाम है। अब प्रश्न नंबर 170 में चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। प्रश्न नंबर 171, तराई क्षेत्र में कौन सी कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? धान तथा गन्ना की। यहाँ पे गन्ना रहेगा, गाना लिखा गया है, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे गन्ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 172, संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित थी? तो गोविंद बल्लभ पंत के। प्रश्न नंबर 173, ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में पाया जाता है? तो आगरा में। प्रश्न नंबर 174, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो नेपाल देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को स्पर्श करती हैं। प्रश्न नंबर 175, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ होती है? तो बरेली जनपद है जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश सबसे कम गर्मी पड़ती है। प्रश्न नंबर 176, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है 1975 में। अब प्रश्न नंबर 177, संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो होरम शाहजी फिरोज शाह मोदी। प्रश्न नंबर 178, रामपुरा भारत का पहला गांव है जो कि अपना सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 179, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है नरौरा में। प्रश्न नंबर 180, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो सोनभद्र में। प्रश्न नंबर 181, उत्तर प्रदेश में कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोयला का भंडार पाया जाता है। प्रश्न नंबर 182, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? तो सहारनपुर है। प्रश्न नंबर 183, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश से। प्रश्न नंबर 184, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर जो है, जौनपुर शहर स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 185, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ पर जो भारत को शक्कर का प्याला के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 186, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो पक्षी विहार का नाम है नवाबगंज पक्षी विहार जो कि सबसे बड़ा पक्षी विहार है। प्रश्न नंबर 187, राष्ट्रीय वन नीति में भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है? तो 1/3 भाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन रखने का लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 188, खलीमा जल विद्युत केंद्र
किस नहर पर स्थित है? तो शारदा नहर पर खलीमा जल विद्युत केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 189, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है आपका यमुना नदी पर। अब प्रश्न नंबर 190, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? नम भूमि वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। प्रश्न नंबर 191, 1858 की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? तो यह आपका इलाहाबाद में पढ़ा गया। 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया है? इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 192, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मैदान हॉकी है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। और प्रश्न नंबर 193, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केसर का उत्पादन होता है? तो अलीगढ़ में केसर का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 194, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.68% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। अब प्रश्न नंबर 195, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 196, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मुष्टोंग हिमनद से गंडक नदी का उद्गम स्थल है। अब प्रश्न नंबर 197, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 198, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो राख, फास्फेट तथा डोलोमाइट। प्रश्न नंबर 199, रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग से। रेणुकूट किसके नाम से जाना जाता है? एल्युमिनियम उद्योग से। प्रश्न नंबर 200, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पथरी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड का पठार के नाम से पथरी के भूभाग को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 201, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 240 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 202, किस वर्ष उत्तरांचल या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? तो 8 नवंबर 2000 को उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। प्रश्न नंबर 203, उत्तर प्रदेश का लिंगा अनुपात कितना है? तो 900 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 204, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर गोमती के किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो आपका लखनऊ है। प्रश्न नंबर 205, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो गोरखपुर में। प्रश्न नंबर 206, सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो जौनपुर सिराज ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 207, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग की प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड। प्रश्न नंबर 208, अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो वाराणसी में। प्रश्न नंबर 209, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो बांगर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 210, छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो 8 महाजनपद थे। प्रश्न नंबर 211, फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? तो छपाई फरमा उद्योग के नाम से फर्रुखाबाद जाना जाता है, जहाँ पर मतलब काफ़ी किताबें बनती हैं। आगे प्रश्न नंबर 212, भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो VR मेहता। प्रश्न नंबर 213, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सन 1866 में उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 214 में देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। प्रश्न नंबर 215, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 650 किलोमीटर। अब प्रश्न नंबर 216, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 15% देश की कुल कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है।
अब प्रश्न नंबर 217, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हरियाणा। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को इसके पहले जाना जाता था। प्रश्न नंबर 219, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न नंबर 220, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो राप्ती नदी। और गोरखपुर के जो हैं योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे इस समय उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 221, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो गाजियाबाद में। प्रश्न नंबर 222, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है? तो इटावा में। प्रश्न नंबर 223, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लखनऊ में। प्रश्न नंबर 224, उत्तर प्रदेश में 3 विशिष्ट क्षेत्र कौन से हैं? तो शिवालिक क्षेत्र, गंगा का मैदान और विंध्य रेंज। आगे प्रश्न नंबर 225, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर क्या सही है? तो बागपत में लकड़ी के खिलौने बनते हैं। प्रश्न नंबर 226, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज है आपका उत्तर प्रदेश का ग्रास ऑन द ईस्ट। प्रश्न नंबर 227, उत्तर प्रदेश में बनारस, यहाँ बनास लिखा गया है, बनारस रहेगा, डेयरी बनारस डेयरी संकुल योजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है क्षेत्र है बनारस, जहाँ से चुनाव लड़ते हैं बार बार। अब प्रश्न नंबर 228, किसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार टॉप स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम एसपीओटी का गठन किया था? तो आतंकवाद के खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने टॉप स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम एसपीओटी का स्पॉट का गठन किया था। अब प्रश्न नंबर 229, यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ग्रेटर नोएडा और आगरा को यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ता है। अब प्रश्न नंबर 230, उत्तर प्रदेश को लोकसभा में कितने सीटें आवंटित की जा रही? तो पूरी जो सीटें लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीट, विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100 सीट। अब प्रश्न नंबर 231, किस राज्य में देश की पहली ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 232, उत्तर प्रदेश की भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर किससे बना था? तो पकी हुई ईंटों से। ये फ्रेंड्स आईएमपी इसको बना लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीआईएमपी कर लीजिए। प्रश्न है 232 नंबर, इसको देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर किससे बना था? तो पकी हुई ईंटें, मतलब जो पुराने मंदिरें बनी थी उससे में क्या मिली है? पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी। प्रश्न नंबर 233, उत्तर प्रदेश में किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? वाराणसी में। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 234, उत्तर प्रदेश किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो वृंदावन। अब प्रश्न नंबर 235, सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वाराणसी में। अब प्रश्न नंबर 236, पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीतापुर में। फिर से देख लीजिए 236 नंबर, पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीतापुर। आगे, कौन सा नेता गोरखपुर मंदिर और मठ का मुख्य पुजारी है? तो योगी आदित्यनाथ। प्रश्न नंबर 238, रंभर स्तूप उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? और यह एक बुद्ध स्मारक है, कुशीनगर में स्थित है। प्रश्न नंबर 239, ताला नगरी किस जिले का उपनाम है? अलीगढ़ का। प्रश्न नंबर 240, बाघों का नगर किस शहर का उपनाम है? लखनऊ का। नवाबों का शहर किसका उपनाम है? लखनऊ का। प्रश्न नंबर 241,
42 मध्य देश में कौन सा महाजनपद स्थापित था? पंचाल, काशी, चेदी, सुरसेन, कौशल, वत्स और मल्ल। प्रश्न नंबर 243, दिया शिलालेख किससे संबंधित है? तो शुंगों से। धर्मशास्त्री का स्तूप कहाँ पर है? तो सारनाथ में। प्रश्न नंबर 245, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से। आगे प्रश्न नंबर 246, 1857 के आंदोलन के दौरान कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया? नाना साहब को। प्रश्न नंबर 247, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को। आगे प्रश्न नंबर 248, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में सामंत सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 250, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेनापति कौन चुने गए थे? तो भगत सिंह। प्रश्न नंबर 251, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय है। समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय उत्तर प्रदेश की जलवायु है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। प्रश्न नंबर 253, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो लखनऊ। प्रश्न नंबर 254, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनजातियों वाला जिला कौन सा है? महोबा। प्रश्न नंबर 255, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। प्रश्न नंबर 256, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? तो 6% भाग। प्रश्न नंबर 257, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 258, शारदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली नदी के नाम से शारदा नदी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 259, घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर स्थित किस हिमनद से निकलती है? तो मावचुनांगो हिमनद से। प्रश्न नंबर 260, घाघरा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर तक है? 1080 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 261, सोन नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 784 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 262, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 416 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 263, हिंगवन झील उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो वाराणसी में। आगे प्रश्न नंबर 264, फूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का कौन सा स्थान है? 5वां। प्रश्न नंबर 268, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? सन 2001 में। प्रश्न नंबर 269, उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया था? तो सन 1989 में। प्रश्न नंबर 270, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ पर प्रकाशित होती है? तो गोरखपुर से। प्रश्न नंबर 271, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की जनपद में स्थापित किया गया? तो लखनऊ में। प्रश्न नंबर 272, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में। सहारनपुर जिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है स्थापित है। फ्रेंड्स, हमने आपको कुल 272 प्रश्न कराए हैं यूपी जीके में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।